बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज का जो हमारा सेशन है ये एक मोटिवेशनल है। ये एक कई सारे क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स को इश्यूज़ आ रहे होते हैं कॉमनली, वो कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्शन नहीं ले सकते कि हमें किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव करना है। डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल जॉब करना हासिल करना भी बहुत बड़ा इशू है आजकल के सिनेरियो में। तो लोग कंफ्यूज हैं। एक आए दिन कोई ना कोई जो कंडक्ट कर रहे हैं सर्विसेज कमीशंस, उनका कोई ना कोई स्कैंडल सामने आ जाता है, तो जो जिनके नर्व्स या असाबी तौर पर वीक लोग होते हैं वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जाएं तो जाएं किधर। ऐसे कि हम मेरिट पे रिलाई करें या ना करें, हम सिफारिश के लिए कोई बंदा ढूंढें तो कैसा ढूंढें। तो उसका अल्टीमेटली क्या होता है कि बंदा जो राइट डायरेक्शन है वो फाइंड नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आती कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे अपनी गोल को अचीव करना है। तो ये मोस्टली लोगों के साथ इशू होता है और 100 में से कोई 5 या 10% वो लोग होते हैं जो कि फिर भी अपने आप को बिल्ड रखते हैं इस तरह की सारी हकायक और अफवाहों के बावजूद भी अपनी डायरेक्शन को एक ट्रैक पे रखते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली इश्यूज़ जिन लोगों को फेस करना पड़ते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं, हम इस सेशन में आपको कोशिश करेंगे कि सही डायरेक्शन की तरफ लीड कर सकें। आप लोगों के इश्यूज़ को बताएं भी कि क्या इश्यूज़ होते हैं जिनको हम सम टाइम फील कर रहे होते हैं लेकिन उनको एनालाइज करके जो है वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे होते कि इशू है कहाँ पे। तो कॉमन इश्यूज़ एवरी एस्पिरेंट फेसिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि हमें सिफारिश की तरफ जाना है, हमें पढ़ाई की तरफ जाना है, हमें तैयारी की तरफ जाना है, हमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ जाना है, सीएसएस की तरफ जाना है, और या फिर वन पेपर की तरफ जाना है। कहाँ जाएं हम, या फिर दूसरे जितने टेस्टिंग सर्विसेज आ चुकी हैं तो कौन सी रिलायबल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो एंड पे मैंने बात करनी है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। आप अगर आपके पास 10 से 15 मिनट का है, मैं कोशिश करूँगा कि सेशन को जल्दी वाइंड अप कर सकूँ, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आई एम श्योर इंशाल्लाह आपको अपनी गोल सेट करने में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या फ़ोकस करना है, एक बात जो मैं हमेशा अपने आप से भी कहता हूँ, अपने अच्छे स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ कि कामयाबी हर तरफ है। लोग दूसरों से पूछते हैं जो कामयाब हो चुके होते हैं, जी मुझे बताएं कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, वो हमें टिप्स बताएं, वो रास्ता बताएं जिस पे हम चल के कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो ताकि हम नाकाम ना हों। ऐसा एक रास्ता जिस पे चलें और कामयाबी की तरफ पहुँचें। बाकी सारे रास्ते हमें नाकामी की तरफ लेके जाते हैं, मतलब वो रास्ता हमें बता दें जिस पे कामयाबी है। तो मेरा तरीक़ाकार जो है या मेरी जो समझ है वो मैं कहता हूँ कि हर तरफ सक्सेस है, फेलियर की एक ही रास्ता है जिस पे आप बच सकते हैं। कहीं भी जाएं, किसी भी रास्ते में जाएं तो हर तरफ आपको सक्सेस मिलेगी सिवाय एक रास्ते के, और वो रास्ता है अपना रास्ता सही तलाश ना करना, या फिर बगैर किसी कोशिश के अपनी गोल को अचीव करने की कोशिश। यानी कि आप कुछ ना करें, सिर्फ अपने प्लान्स करते रहें और एफर्ट आपने कुछ नहीं करनी। ये रास्ता वो है जो नाकामी की तरफ जाता है। अदरवाइज़ आप एफर्ट्स कर रहे हैं, यूनिफाइड एफर्ट्स हैं, डायरेक्शन का आपको पता है, गोल का पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और उस गोल के मुताबिक आप अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। सुस्त हैं या तेज़ हैं या मीडियम लेवल पे हैं, तो आप अपनी गोल को अचीव कर लेंगे। कोई मसला नहीं है। अगर आप लाहौर जाना चाहते हैं, कराची जाना चाहते हैं, आप साइकिल पे शुरू हो जाएं, पैदल शुरू हो जाएं, गाड़ी पे शुरू हो जाएं, 100 की स्पीड से जाएं, 200 की स्पीड से जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सवारी ली, किस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपकी सेट है तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे डेफिनेटली। कोई भी आप लाइफ में गोल सेट करते हैं तो उसके बाद आप पहुंच जाते हैं। तो ये आखिरी बात थी जो मैं पहले आपसे करना चाह रहा हूँ। उसके बाद किसी टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं फिर भी शेयर करूँगा, और मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ। 2019 के जो सीनियर ऑडिटर का बैच था, हमारे 500 से 600 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमारे साथ थे। उनमें से 300-350 ऐसे थे जो इन द वेरी बिगिनिंग, यानी कि वो स्टार्ट में ही हमारे साथ अटैच हो गए और उन्होंने सारा का सारा सिलेबस कवर किया। तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से तकरीबन 70 to 80% हमारे जो एस्पिरेंट्स थे क्वालिफाई हुए ऑन एवरेज। और कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यूट्यूब पे ही सिर्फ हमारे कुछ चंद लेक्चर उन्होंने, मतलब कि तकरीबन 40% जो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल थे वो उन्होंने किए, तो भी वो क्वालिफाई हुए और बहुत रिगार्ड कर रहे थे और उन्होंने हमसे कांटेक्ट भी किया। लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर रहे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड थे या जो हमें मतलब कि जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उनकी एग्जांपल कर रहा हूँ। तो वजह क्या है कि वो इतने जो एस्पिरेंट्स हैं, मतलब कि सिर्फ 5-6 महीने में अगर आप किसी से भी बात करें, अगर सिफारिश वाले कल्चर की तरफ हम जाएं, किसी से भी आप बात करेंगे तो वो डेफिनेटली 16-17 ग्रेड की अगर करवाएगा तो पहले नंबर पे नहीं, आपसे पैसे लेने के लिए वो क्या कहेगा जी 16 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 15 लाख दे दो, व्हाट्सएवर। अगर आप वो खुद ही मेहनत 5-6 महीने कर लें, 3-4 महीने मेहनत खुद कर लें, कहीं पे 10-15 लाख कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो बजाय इसके कि दूसरों पे आप डिपेंड करने के, आप अपने ज़ात के साथ क्यों नहीं ऐसा करते कि ऐसी डायरेक्शन में ना जाएं और ख़ुद मेहनत करके वो चीज़ हासिल करें। ये पॉसिबल है। FPSC का मैं आपको, ये तो मैं अपने एस्पिरेंट्स का बता रहा हूँ जिनसे हमारी जो है वो प्रैक्टिकली एक कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे, वो बताते थे कि हमने MBA किया या हमने BBA किया, तो हमें ये सब्जेक्ट्स इतनी समझ में नहीं आए थे जितनी क्लैरिटी के साथ अब हमें इनकी समझ आई है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप तहिया कर लेते हैं कि आपने चीज़ समझनी है, तो कुछ टीचर पे भी डिपेंड करता है, वो एक एक चीज़ जो किताबों में समझना मुश्किल होती है आपको आसानी से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझा दे, वो भी पॉसिबल है। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको किसी टाइम इंशाल्लाह आने वाले किसी सेशन में मैं आपको अपने जो जनरल रिक्रूटमेंट और मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम मुख्तलिफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैंने पास किए, वो मैं आपको एक लिस्ट बताऊं, दिखाऊं, तो वो आप हैरान रह जाएंगे कि मेरी एक पूरी फाइल जो है वो भरी पड़ी है, जितने एक एक टाइम में 4-4 5-5 कॉल लेटर आए हुए होते थे। तो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि बंदा हर जगह पे जाके मतलब कि सिफारिश हो। सिर्फ आपकी सिफारिश जो अच्छी और बेहतरीन और टू द पॉइंट है वो ये है कि आप सुस्ती को छोड़ें और ख़ुद मेहनत करें। और जब मेहनत करेंगे तो आपकी हार्ड वर्क, आपका नॉलेज, आपका जो कंपटीशन की या कैपेसिटी है वो बिल्ड करते हुए आप दूसरों से compete करके अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। उससे अच्छी सिफारिश कोई है ही नहीं। तो FPSC में मेरिट होता है, कहीं पे भी कहीं इंसान जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, हर इंसान की एक अपनी कैटेगरी होती है। तो किसी चीज़ को अटैच कर लेना कि यहाँ पे यही कल्चर है, ऐसे नहीं है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं दोबारा एडवाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूँ कि आने वाले ये 2-3 जो महीने हैं, इसके अंदर जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनको स्पेशली गाइड कर रहा हूँ, जो हो सकता है 1.5 साल बाद ये व्यू कर रहे हूँ, लेट व्यू कर रहे हूँ, तो उनके लिए तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं। मैं यहाँ पे जो इस डेट से ऑनवर्ड 3 महीने की बात कर रहा हूँ, जो आने वाले टेस्ट हैं फेडरल पब्लिक, पंजाब पब्लिक सर्विस, सिंध है, बलूचिस्तान का है या KP का, उसमें जिन्होंने अप्लाई किया लाजमी अपीयर हूँ। थोड़ी लाजमी तौर पे अपनी डेडिकेट होके महीना 2 महीना मेहनत करें। तो क्या है कि अब जो PPSC का एक स्कैंडल हुआ था या फिर इसके अलावा NTS वगैरह के साथ चल रही हैं चीज़ें, उसकी वजह से लोग डीमोटिवेटेड हैं और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो टेस्ट में भी नहीं जा रहे और जो अप्लाई कर चुके हैं वो पढ़ भी नहीं रहे। तो अगर इस सिनेरियो में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत कम कंपटीशन में जो है वो जॉब मिल सकती है अगर आप हिम्मत करते हैं। तो मैं अपने एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनसे कहूँगा कि जितने भी आप अप्लाई किया हुआ है पोस्ट पे, अपने रेलिवेंट सिलेबस को फोकस करते हुए मेहनत ज़रूर करें। अच्छा, माइंड सेट इशू है, क्लैरिटी ऑफ गोल है। सबसे पहले तो आप माइंड सेट करें कि आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी, हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस फील्ड की है और जो जॉब मैं करना चाहता हूँ वो किस फील्ड की है। तो ये पहले तो आप अपनी एक गोल सेट करें जिस पे ऑलरेडी आपने अप्लाई किया 2-3 पोस्ट में से, तो एक आपकी ज़्यादा रेलिवेंट होगी और जिनकी पोस्ट ज़्यादा हैं उनको आप फोकस कर लें। और फिर जब क्लियर हो जाए कि ये जॉब आपने लाजमी करनी, बजाय इसके कि 4 जॉब्स हों, तैयारी किसी की ना करें, एक को लाजमी तौर पे फोकस करें। उसका जो सिलेबस गिवन होगा उसकी ईच एंड एवरी जो उसका पॉइंट दिया गया है उस पर डिटेल से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। बाकी एक और इशू आता है मेरिट का, कि यहाँ पे कि मेरिट जो है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो एकेडमिक लेवल पे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, CGPA या फिर परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं थी। तो अब आगे चल के जो आपका जनरल रिक्रूटमेंट का या फिर CSS के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी आपके
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो होती है सिर्फ आपको एलिजिबल करती है, आगे उसके कोई एकेडमिक नंबर काउंट नहीं होते। जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो प्रोविंशियल है या फेडरल लेवल पे कोई भी है, तो ये माइंड में निकाल दें। आपका एकेडमिक अच्छा नहीं था, अब भी आपके पास टाइम है, अपने कंसेप्ट को रीबिल्ड करें और आप आगे जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। इसके बाद सिलेबस जो आपका होगा, जिस पोस्ट पे भी अप्लाई करते हैं उसका देखें कि सिलेबस है क्या। एफपीएससी ने पीपीएससी रिकमेंड करता है जी ये सिलेबस है, उसको वर्कआउट करें। वो सिलेबस आप उसको जितना अच्छे तरीके से तैयार करेंगे वही आपको बेहतर लेके जाएगा। तो बाकी मैंने आपको बताया कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, तो इसमें आपका एग्ज़ाम को पास करना नहीं होता, वो एकेडमिक लेवल नहीं है आपका कि आप 50% नंबर ले लें, 60% नंबर ले लें तो आप पास हो जाएंगे, डिग्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पे डिग्री नहीं होती, यहाँ पे आपको टॉप में मेरिट पे आना होता है। तो टॉप में मेरिट पे आने के लिए आपको ईच एंड एवरी नंबर वो मैटर करता है। तो जो सेलेक्टिव स्टडी करते हैं जाके पेपर तो अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मेरिट पे उनका आना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा जब भी तैयारी करें, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, उसके सिलेबस को फोकस करें, मेरिट को नज़र में रखें कि आप जैसा कोई और पढ़ के नहीं आएगा, आप जैसा कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली जब इस माइंडसेट के साथ 3 से 6 महीने आप लगाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है एक और बहुत प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है जो एस्पिरेंट्स को फेस करना पड़ता है कि मार्केट में किताबों की भरमार है। एक जॉब होती है तो जो सेलर्स होते हैं, किताबें बेचने वाले, वो सिर्फ टाइटल चेंज करते हैं, सिलेबस वही होता है और पुट कर देते हैं मार्केट के अंदर। अब एक एस्पिरेंट ने तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज है कि जी मैं कौन सी किताब लूँ। दूसरे नंबर पे वो क्या करता है कि पढ़ाई से बचने के लिए एक तो किताबों की मंडी लगा लेता है, दूसरे नंबर पे पीडीएफ का इतना कल्चर है, जिससे बात करो मुझे मटेरियल दे दो, मुझे मटेरियल दे दो, फोल्डर भरे पड़े हैं और एक पीडीएफ की किताब हो तो पढ़ी नहीं होगी। तो क्या वजह है कि स्टफ़ तो इकट्ठा बहुत सारा होता है, स्टफ़ तो बहुत ज़्यादा होता है, किसी में किसी तरीके से रिवाइज़ करके वही चीज़ें बातें लिखी होती हैं, लेकिन मसला ये है कि आप यूनिफाइड होके पढ़ें, किताबों को पढ़ें और विद कंसेप्ट पढ़ें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। हर चीज़ की एक तरीक़ेकार है, इंग्लिश हो, जो भी हो, मैथ है, एवरीडे साइंस है, कोई भी है, हर चीज़ को एक तरीके से समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, जो कि किताबें इकट्ठी कर लेने से या पीडीएफ मटेरियल इकट्ठा कर लेने से कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपने कभी भी आपने जो जॉब के लिए तैयारी की होगी, जिस तरीके से आपने मैट्रिक किया था, एफएससी की थी, बीबीए किया था, बीए किया था, बीएससी की थी, कभी आपने जॉब की तैयारी के लिए इस तरीके से ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है? नहीं की तो यहाँ पे भी आपकी गलती है। इसको भी जॉब का जो तैयारी का तरीक़ाकार है, इसमें जो क्वालिफ़ाई करने का एक तरीक़ाकार है, वो एक लाइक एकेडमिक डिग्री जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो सकता है। लोग इसको लाइट लेते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा है उसकी काबिलियत पे हमें जॉब मिलेगी, उसकी काबिलियत पे जॉब आपको नहीं मिलेगी। ये नया एरिया है, इसको अंडरस्टैंड करके आपको पढ़ना होगा। पढ़ के जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इस पैटर्न पे, इस लेवल पे जो टेस्ट आ रहा होता है उसके इन लाइन आपको रीबिल्ड करना होगा, अपनी कैपेसिटी को उस लेवल पे लेके आना होगा जितना आप अब्जॉर्ब कर सकते हैं नॉलेज। तो कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, नॉलेज भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक लेते हैं, कौन सा टीचर सेलेक्ट करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी होती है। तो हमने तो कभी भी अपने एस्पिरेंट्स को ये कभी नहीं कहा पास पेपर को फोकस करें, फलां चीज़ को फोकस करें। हम कहते हैं सिलेबस को फोकस करें, अपनी काबिलियत जो है उसको बढ़ाएं, तो सारे सिलेबस को कवर करें। इसके बाद जो मेन बात है, ट्रस्ट इन अल्लाह एंड हार्ड वर्क इज़ रियल एंड ट्रू पाथ दैट विल लीड यू टू सक्सेस सूनर और लेटर। ये मैंने आपसे पहले भी बात की कि हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है जो हर बंदा कर सकता है। आप काबिल थे, नहीं काबिल हैं, चीज़ें देर से समझ आती हैं, जल्दी समझ आ जाती हैं, इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। सिर्फ ज़मानत है तो हार्ड वर्क की। जब आप डेडिकेट होके दिन रात अपने पैशन बना लेंगे कि आपने मेरिट पे चीज़ ये हासिल करनी है और अपनी काबिलियत से हासिल करनी है, तो एक हार्ड वर्क ऐसा है जो आपके अंदर काबिलियत भी पैदा करता है और आपको अपनी गोल पे भी लेके जाता है। और जब ये चीज़ें सारी छोड़ दें, जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका सिला देता है। अल्लाह ताला की ज़ात वकील भी है आपकी और तकदीरें भी वो बदलने वाला है
और तदबीरें करने वाला भी है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपके लिए ऐसी तदबीरें कर देगा जिससे आपको अपनी गोल मिलेगी। और ये सिर्फ हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद, अपना यकीन, अपना ईमान अल्लाह की ज़ात पे जब रख के मेहनत करेंगे तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। डायरेक्शन सही सेट करना ये इंसान के बस की बात है। हर चीज़ तकदीर पे नहीं छोड़नी, तकदीर को छोड़ के खुद भी तकदीर को बिल्ड करने की कोशिश करें। अल्लाह पे ईमान रखें, अल्लाह ताला मेहनत का सिला देता है, लेकिन आपको आज़ादी है कि आप अपने लिए कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, आसान, मुश्किल या कौन सा। सक्सेस इज़ एवरीवेयर, मैंने जो पहले भी आपसे बात की कि हर तरफ सक्सेस है। अगर मेहनत आप करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अल्लाह पे यकीन रख के डायरेक्शन लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करना शुरू करते हैं। लेकिन फेलियर का एक ही है कि कुछ ना करें, बस आएँ बाएँ शाएँ करते रहें, जो कोसते रहें दूसरों को कि नहीं जी ये तो मेरिट पे नहीं आया बल्कि ये तो सिफारिश कल्चर के ज़रिए से आया, तो ये हो गया तो वो हो गया। मतलब कि दूसरे लोगों को बहाना बना के जो है बीट अबाउट द बुश, बेकार की बातें करते रहना। लेकिन जो करने वाला है, मेहनत करने वाला है, अपने आप को रीबिल्ड, अपने आप को रिफाइंड करने वाला तरीका है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो नहीं करना। वो करेंगे तभी कामयाबी हो सकती है। 10वां पॉइंट, बिल्ड योर फ्यूचर लाइक बिल्डिंग। अपने फ्यूचर को इस तरीके से बनाएं कि जैसे एक बिल्डिंग बनाई जाती है। जितनी अच्छा मटेरियल, जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे उतनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। डेफिनेटली ये दुनिया की एग्जांपल है। इसी तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी के जितने अच्छे मैनर, जितनी अच्छी एजुकेशन, जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन, जितनी अच्छी किताबें और नॉलेज की बातें अपने अंदर पोर आउट करते जाते हैं। एक एक लफ्ज़ उसकी एक एक ईंट है। कितनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कितनी पेस के साथ आप चल रहे हैं, वो आपको अपनी एक जब बिल्डिंग बन जाएगी तो डेफिनेटली आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, आपकी मेरिट पे भी आएंगे, आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो हार्वर्ड एकेडमी का तो जो है हमने कभी भी कल्चर, आप हमारे चैनल को भी जाके विज़िट करें, हमारे कोर्सेज़ को भी देखें, हम सारे के सारे इन लाइन काम करते हैं। हमारे ये टू दी पॉइंट ये चीज़ नहीं होती कि जी ये 10 टॉपिक हैं इनको कवर कर लें तो आप ये कर जाएंगे। हम तो कहते हैं भाई टाइम निकालें, 2 से 3 महीने लगाएं, कोर्स को थारोली चीज़ें पढ़ें, इंशाल्लाह आप मेरिट पे आएंगे। हमारी यही स्ट्रेटजी है। तो हार्वर्ड एकेडमी इसी मिशन के साथ लेके चल रही है। कई सारे एस्पिरेंट्स दोबारा जो है वो पूछ रहे होते हैं, बार बार सवाल आ रहे होते हैं, तो इसलिए ये गाइड आपको करने का हमारा जो सेशन हमने आपको प्रोवाइड किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको वाकई पसंद आए, हेल्प आउट करे, तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें और दूसरे तक शेयर भी करें। हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा डिज़र्विंग जो है ये बातें सुन के आपकी वजह से उसको कामयाबी मिले और आपको भी इसका सवाब भी मिले और आपको सेटिस्फेक्शन में मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।